इंडिया झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। अगर जंग चाहिए तो जंग ही सही। DGISPR ने दुश्मन को साफ साफ बता दिया है। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बायस बन सकता है। इसीलिए ये जौहरी जंग नाकाबिल तसव्वुर और नामाकूल ख्याल होना चाहिए। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं रामीन सैयद। व्यूअर्स, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कई बैनुल-अक़वामी इदारों को इंटरव्यूज दिए हैं। BBC को दिए गए इंटरव्यू में DGISPR ने कहा कि अगरचे पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, ताहम अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान हर वक्त इसके लिए तैयार है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिन जंग से मुताल्लिक़ बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जिस तरह से घमंड का शिकार है और जिस बयानी को फ़रोग़ दे रहा है, तो तनाज़ा तो मौजूद है जिसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। इस सवाल पर कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एटमी जंग का हकीकी इम्कान है या ये अब एक डिटरेंस है, तो DGISPR ने कहा कि इंडिया अपने बयानी की वजह से आग से खेल रहा है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों एटमी रियासतें हैं, उनके दरमियान फ़ौजी तसादुम एक इंतहाई बेवकूफ़ाना बात है। ये एक नाकाबिल तसव्वुर ख्याल है, ये एक गैर माकूल ख्याल है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ अरसे से इंडिया एक ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहा है जहां फ़ौजी तसादुम के लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम देखते हैं कि हर चंद साल बाद एक झूठा बयानिया घड़ा जाता है। ये बयानिया अब पुराना हो चुका है। दुनिया भी जान चुकी है कि इंडिया का पहले दिन से जो मौक़िफ़ था वो बेबुनियाद था। ये हर कुछ अरसे बाद दोहराया जाता है और हकीकत ये है कि वो आग से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में जो हालात बने उनमें पाकिस्तान ने बहुत बालिग़ नज़री से रद्द-ए-अमल दिया और कशीदगी को बढ़ने से रोका। और अगर शिद्दत पसंदी के किसी वाक़े में किसी पाकिस्तानी शहरी के मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं तो हमें सबूत दिए जाएँ, हम खुद इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद 6 और 7 मई के दरमियानी शब इंडिया की जानिब से चंद पाकिस्तानी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले किए गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान से भी फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की गई और बिलाखिर 88 घंटों पर मुहित फ़ौजी एक्शन के बाद दोनों ममालिक ने सीज़ फायर पर इत्तेफाक किया था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इस हवाले से मज़ीद ये कहना था कि हम अमन को तरजीह देते हैं, हम अमन से मोहब्बत करते हैं। हम इस वक्त पाकिस्तान में अमन का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हम हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं और अगर जंग चाहिए तो फिर जंग ही सही। इस सवाल पर कि क्या अब भी एक ऑप्शन के तौर पर जंग मौजूद है, तो उनका ये कहना था कि असल तनाज़ा अपनी जगह पर मौजूद है और उसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। उन्होंने कहा कि आप हालात को देखें, 10 मई के बाद कितने दिन गुजर चुके हैं, मगर इंडिया में जो बयानिया चलाया जा रहा है वो अब भी जारी है। इंडिया जिस अंदाज में बातचीत कर रहा है वो बुनियादी तौर पर अपनी दाखिली सियासत को बेहतर करने की कोशिश करती है। तो क्या आपको वहाँ किसी जिम्मेदार सियासी क़यादत की झलक दिखाई देती है? वो कह रहे हैं कि उनकी रियासत को एक दहशतगर्द और एक दहशतगर्दी के वाक़े ने यरगमाल बना लिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया की हुकूमत में कोई भी पहलगाम के वाक़े से मुताल्लिक़ सख्त सवालात नहीं कर रहा। कोई ये नहीं पूछ रहा कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स आखिर कैसे हुआ। किसी को इन वाक़यात के पीछे मौजूद वजूहात को समझने में दिलचस्पी है ही नहीं। वो इन आवाज़ों को सुनने को तैयार ही नहीं है जो जुल्म और ज़्यादती की बात कर रही है। ये वाक़यात उसी नाइंसाफ़ी का नतीजा हैं जो वो खुद अंजाम दे रहे हैं। DGISPR ने दोनों ममालिक के दरमियान बैक चैनल राब्तों से मुताल्लिक़ लाइल्मी का इज़हार किया और कहा कि इस सवाल का जवाब वज़ारत ख़ारिजा दे सकती है और ये कि सियासत और सिफारतकारी के मामलात हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आते। हम शराकतदार ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ मरकज़ी किरदार अदा करने वाले नहीं हैं। मज़ीद ये भी कहा कि पाकिस्तान ने इस तनाज़े को बहुत ज़िम्मेदारी से संभाला है। 6 और 7 मई की रात हमने दिफा में भरपूर रद्द-ए-अमल दिया और उनके 6 तैयारे मार गिराए। हम इससे भी ज़्यादा गिरा सकते थे, लेकिन क़यादत बहुत ज़िम्मेदार थी और बालिग़ नज़री से फ़ैसले कर रही थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इन हमलों के बाद जो नुकसान हुआ उसको खुले दिल से तस्लीम किया, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को जवाब देने से रोक नहीं पाया। क्या हम रुके? क्या इंडिया पाकिस्तान को 6 और 7 मई की रात की कार्रवाई के जवाब से रोक सका? नहीं, क्योंकि सिर्फ वही लोग रुकते हैं जिन्हें रोका जा सकता है। DGISPR ने 9 और 10 मई की दरमियानी रात इंडिया और इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में उनकी दिफाई तंसीबात को निशाना बनाने के हवाले से ये कहा कि पाकिस्तान ने उस रात नपातुला, मरबूत और मुतनासिब जवाब दिया। ये एक महदूद सतह पर हमारी रिवायती फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल था। यह हमारी तकनीकी सलाहियत का एक छोटा लेकिन नहायत मौसर मुजाहरा था। और इसके बाद आपने देखा कि इंडिया ने पीछे हटना शुरू कर दिया। अचानक वो बातचीत के लिए बात करने लग गए और कशीदगी कम करने की ख्वाहिश का इजहार करने लगे। इस सवाल पर कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर से मुताल्लिक़ बातचीत किसने और कब शुरू की, पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान ने यह दावा किया कि 6 और 7 मई की रात हमलों के बाद इंडिया के DG मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमसे रब्ता किया और बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया। हमने ये वाज़ेह कर दिया कि हम सिर्फ उस वक्त बात करेंगे जब अपना जवाब दे चुके होंगे। हमारा जवाब
10 मई की सुबह है। उसके बाद आपने देखा कि उनका फौजी तर्जुमान इंडियन टीवी चैनल्स पर आकर ऑन रिकॉर्ड ये कहता है कि वो जंग को मज़ीद बढ़ाना नहीं चाहते, बशर्ते ये कि पाकिस्तान मज़ीद हमले ना करे। DGISPR ने कहा कि हम हमेशा से कहते आए हैं कि हम एक अमन पसंद कौम हैं, हम ही थे जो कशीदगी को काबू में रखे हुए थे। उनकी जानिब से दरख्वास्त मौजूद थी और बैनुल-अक़वामी सालिस भी इस अमल में शरीक थे। सदर ट्रंप की क़यादत को क्रेडिट देना चाहिए और ये काबिल तारीफ़ है। जो बैरूनी क़ुव्वतें मुलव्वस थीं उनकी भी यही ख्वाहिश थी और इंडियन फ़रीक ने भी अवामी सतह पर यह कहा कि वो मज़ीद कशीदगी नहीं चाहते। तो हमने कहा कि क्यों नहीं। दूसरी जानिब इंडियन मीडिया में इस वक्त मुल्क के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर का एक वीडियो बयान शेयर किया जा रहा है, जिसमें उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि इंडिया ने पाकिस्तान में मिसाइल हमलों से कबल पाकिस्तानी हुकूमत को आगाह कर दिया था कि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों के ठिकानों को टारगेट किया जाएगा। BBC ने यही सवाल जब DGISPR से पूछा कि क्या पाकिस्तान को इस हमले की पेशगी इत्तला दी गई थी, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि वो इंडियन मीडिया की तरफ से चलाया जाने वाला एक मज़ाहिया बयानिया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का ताल्लुक़ है तो हम अपनी इंटेलिजेंस के लिए इंडियन ज़राए पर इन्हिसार नहीं करते। हम मीडिया को पहले ही दिखा चुके हैं कि जब भी उनका क्रॉस सेक्शन रेडार ड्रोन दाखिल होता है तो हमें फ़ौरन मालूम हो जाता है कि वो कहाँ से आ रहा है। इंडिया में हद से ज़्यादा खुद एतमादी है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है और वो हमारे साथ जो चाहे कर सकते हैं। तो इस तकब्बुर को हमने इस तनाज़े के दौरान कई सतहों पर तोड़ा है। जब वो दावा करते हैं कि उन्होंने पहले से हमें इत्तला दी थी, तो हमारा ये कहना है कि हमें आपकी तरफ से किसी इत्तला की ज़रूरत नहीं है। हमें मालूम है कि आप किस किस्म के हरीफ हैं और आपकी सलाहियतें क्या हैं। तो बतौर फ़ौजी उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि हम उन्हें बहुत ही गौर से देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम हमेशा चौकन्ना और तैयार रहते हैं। इस सवाल पर कि इंडियन फ़ौज का दावा ये है कि उन्होंने बहावलपुर में मुबैना तौर पर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया, तो DGISPR ने कहा कि ये इंडिया का पुराना बयानिया है जो बार बार दोहराते रहते हैं। उन्होंने बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद में जिन जगहों को निशाना बनाया वो तमाम मसाजिद थीं। मीडिया को अगले दिन उन जगहों पर ले जाया गया। तो क्या ये मुमकिन है कि रात को वहाँ दहशतगर्द और उनके कैंप्स मौजूद हों और फिर चंद घंटों में सैकड़ों लोगों के बीच तमाम निशानात मिटा दिए जाएँ? उनके पास इन इल्ज़ामात को साबित करने के लिए ना कोई सबूत है और ना ही कोई मंतिक। हुकूमत पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो ले आएँ, हम तहकीकात करेंगे, लेकिन वो इस पर भी आमादा नहीं है। DGISPR से इस तस्वीर से मुतालिक सवाल भी किया गया जो इंडिया के बरतानिया में हाई कमिश्नर ने मीडिया को दिखाते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया था कि कलअदम जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की नमाज जनाजा के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। तो उस पर DGISPR ने कहा कि जहाँ तक नमाज जनाजा का ताल्लुक़ है, चाहे वो बहावलपुर में हुई हो, मुरीद के में या मुजफ्फराबाद में, हालिया दिनों में या पहले जो लोग मारे गए वो हमारी कौम के बच्चे थे। मेरे पास उन तमाम लोगों की तस्वीर मौजूद हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इन बच्चों को देखें, उनके चेहरे देखें। क्या पाकिस्तान की फ़ौज उनके जनाजों में शरीक नहीं होगी? क्या पाकिस्तानी इंतज़ामिया वहाँ नहीं जाएगी? मगर इस सवाल पर कि जैश ए मोहम्मद एक ऐसी तंजीम है जिसे बैनुल-अक़वामी तौर पर दहशतगर्द तंजीम तस्लीम किया गया है, अगर इस तंजीम से मुंसलिक अफराद के अहले खाना के जनाजों में फ़ौजी अफसरान शरीक होते हैं तो क्या ऐसे मनफी पैराए में नहीं देखा जाएगा? तो DGISPR ने कहा कि हमने कब से इंडिया की खुशनुदी के लिए फ़ैसले करना शुरू कर दिए कि इंडिया जो कहे हम वही करना शुरू कर दें। हम ऐसा नहीं करते। इंडिया में आज तक और ना आइंदा कोई ये तय कर सकता है कि हम इंडिया को खुश करने के लिए फ़ैसले करेंगे। हम अपने शहदा को इज़्ज़त देते हैं। ये फ़ौज, ये हुकूमत, ये रियासत सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की मखरूज है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंडिया पाकिस्तान में किसी भी जगह बम गिराए फिर ये दावा करे कि वहाँ कलअदम तंजीम के लोग थे, तो हमें कोई सबूत दें जो कलअदम तंजीम की शमूलियत को साबित करे। वो सबूत लाएं, साबित करें कि बहावलपुर में दहशतगर्दों का कोई तरबियती कैंप मौजूद है। DGISPR ने कहा कि हम दहशतगर्दी से नफरत करते हैं। हमारी नज़र में दहशतगर्दों का ना कोई मज़हब होता है और ना ही अक़ीदा, ना इंसानियत से कोई ताल्लुक़ है। वो इंसानियत से बाहर होते हैं। दहशतगर्द बस दहशतगर्द होता है। अगर कोई भी शख्स किसी पाकिस्तानी शहरी के दहशतगर्दी में मुलविस होने का सबूत देता है तो हम खुद कार्रवाई करेंगे। ये वो तमाम बातें थीं जो DGISPR ने अमनपसंद और उसूल पसंदी का मुजाहरा करते हुए कहीं। अब आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल होगी ये कोई भी नहीं बता सकता। देखना होगा कि दोनों मालिक के दरमियान तनाज़ात का हल सिफारतकारी से होगा या जंगो जदल। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।